कोशिका के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका की है, मतलब ये एक जीव है, जीवाणु है। कोशिका जो मनुष्य, कुत्ता, गुलाब, पौधा, आम आदि के पेड़ में पाई जाती है, ये बहुकोशिकी जीवधारी होते हैं। जो मानव वगैरह हम हैं वो बहुकोशिकी, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे अंदर। जबकि हम बात करें अमीबा और पैराशीमियम की, तो ये एक कोशिकी जीव के उदाहरण है, मतलब इनमें एक ही कोशिका होती है और उसी कोशिका से इनका जो जैविक कार्य होते हैं वो संपन्न होते हैं। जबकि मानव में बहुकोशिकीय होता है। कोशिका मतलब शरीर के सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की होती है। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जिसमें मैंने अभी बताया आपको, जैसे मानव। कोशिका जीवों के शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, मतलब जो कोशिका होती है वो सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी जीव का। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल, लैटिन भाषा में से सेलुला का शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। आगे हम समझेंगे कमरे का क्या मतलब है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने मरे हुए सेल का पता लगाया था। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है, वहाँ सबसे लंबी कोशिका थी, ये ध्यान रखिए। कोशिका का जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था 1838-39 में स्लाइडेन और श्वान नाम के व्यक्ति थे। इन दोनों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया था। तो ये क्या है कोशिका का सिद्धांत, इनकी मुख्य बातें देखते हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। उसके बाद बात करें, कोशिका के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो इनको समझते हैं हम क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। तो प्रोकैरियोटिक होता है ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ जो होता है वो केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। जैसे जीवाणु और नीले हरे शैवाल। जो कोरोना वायरस है वो भी एक तरह का प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है, वो एक सेल है, वो शरीर में एंटर होने के बाद मल्टीप्लाई होता है। यूकैरियोटिक, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण यानी केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्र पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पौधे और जंतु इसका उदाहरण है। आगे हम समझेंगे अच्छे से डिटेल में कि ये क्या चीज़ है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। इसकी मुख्य बातें याद रखिए कोशिका की, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो इन सभी के बारे में हम समझते हैं। कोशिका भित्ति, तारकाय, राइबोसोम, गोल्गी कॉइल, लवण, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, अंतः प्रायदी झिल्लिका, माइक्रोकांट्रिया, लाइसोसोम, रसगानी, ये जो सब है इनके बारे में हम समझते हैं कि कोशिका में ये पाए जाते हैं। मैंने बताया ना कमरा होता है, तो कमरे में ये सब चीज़ें हैं, उन कमरों में सब अपने को पढ़ना है। तो पहला है कोशिका भित्ति। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनमें ये पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित आकृतियों आकार बनाने में सहायता करती है। जैसे बम्बू होता है तो गोल क्यों होता है, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर से आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है कि कौन सा पदार्थ अंदर जाएगा तो कौन सा बाहर जाएगा। जैसे हमारी चमड़ी है तो वो उसी टाइप से। तारकाय जो होता है इसकी खोज बोबरी ने की थी। ये केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे उसमें वो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वैसे ये तारकाय जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। अंतःप्रायदी झिल्लिका। अंतःप्रायदी झिल्लिका का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संश्लेषण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्धारण करते हैं। तो इन सभी का जो संश्लेषण करता है वो अंतःप्रायदी झिल्लिका करती है। खुरदुरी होती है थोड़ी सी। राइबोसोम की बात करें तो ये अति सूक्ष्म कोशिकांग है जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। राइबोसोम की
खोज तथा नामकरण G.E. पोलैंड ने 1955 में किया था। तो ये राइबोसोम है, ये आप लोग देखिए इसमें डायग्राम में। माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कोशिका द्रव में पाए जाने वाली अनेक गोलाकार अथवा सूत्राकार संरचनाएं होती हैं। देखो गोल और सूत्राकार दोनों तरह की होती है। इसकी खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में की थी। सी बेंडा ने सर्वप्रथम 1897 में से माइक्रोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए, एमआरएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं जिनकी सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सक्षम है। माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है क्योंकि इसमें ईंधन का चरणबद्ध ऑक्सीकरण होता है जिसमें फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा एटीपी मुक्त होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया ही वो चीज़ है जहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। जब भी हम प्रोटीन खाते हैं तो उसका संश्लेषण कौन करता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया करता है और उसे किस में कन्वर्ट करता है? तो एटीपी में कन्वर्ट करता है। गोल्जी कोई इसकी खोज 1898 में केमली गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह जलिकानुमा पुटिका से बनी जटिल संरचना होती है, छोटी गोल पुटिकाओं से घिरा होता है। तो आज हमने कोशिका के बारे में विस्तृत चर्चा की। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।